हेलो दोस्तों। आज ये वीडियो कुछ कुछ स्पेशल बातों के लिए बना रहा हूँ मैं। शुरू शुरू में बहुत पुरानी बातें हैं। ऋषि जब ध्यान ज्ञान में जाते थे उस वक्त खोज करते थे ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। तो उनके जो गुरुजन थे बोलते थे जाओ तपस्या करो, अपने आप खोजो। तप का मतलब क्या होता है, वो ध्यान करते थे प्लस जाप करते थे। तप में जाप से ध्यान या ध्यान से जाप दोनों चीज़ें कंबाइंड होती थी। तो उनको कुछ ना कुछ जो भी है अंतर्मन में जागृत होता था। अंतर्मन में जागृत होता था। मन क्या है, मन ऐसी चीज़ है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कोई इसके रोक टोक नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। मन है क्या? मन है इच्छाओं का एक पुलंदा, ए बंडल ऑफ डिज़ायर्स। तो इस मन के अंदर कितनी इच्छाएं उपज होती हैं, कितनी ख़त्म होती हैं। एक इच्छा ख़त्म करो, चार और उपज हो जाती हैं। संसार में देखते हैं ना लोगों की, तो ये एक मकान बनाया मैंने यार, बंद तो गया, पेट नहीं भरा, अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरे की स्ट्रगल करते रहते हैं। पैसा कमाने वाले पे इतनी हो गई, तनख्वाह मेरी इतनी होगी, अब आगे प्रमोशन कैसे होगी, फिर उसकी स्ट्रगल करते रहते हैं। सभी करते हैं। व्यापारी है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। तो ये जो स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि मन के अंदर उपज होती है। मन चाहता है कि मेरे को और अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक। उसकी कोई लिमिट नहीं है मन की। मन कहीं रुकता नहीं है। तो मन कहीं रुकता नहीं है कि मन तो अपना एक से एक आगे कदम रखता रहता है। अब संसार में या ज्ञान में या वो पहले जो ऋषि लोग होते थे, वो सबसे पहले सिखाते थे कि मन को कंट्रोल करो। मन को कैसे कंट्रोल होता? वो क्यों रहते थे झोपड़ियों में, वो क्यों रहते थे जंगल में? उनका मतलब है कि हमारी जो सीमित व्यवस्था है, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म सामान में अपना जीवन निर्वाह करें, हमारी कोई और इच्छा ना हो। तो मन की जब इच्छाओं को मारना ही या कंट्रोल करना, वही तो एक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। कि मन की इच्छाओं को इतना सीमित कर लेते थे वो, कोई चीज़ की इच्छा, भाई ये क्या है, खाना खाया ठीक है। एक मैंने साधु देखा था कहीं, भिख या वैसे भिक्षामदेही कर रहा था वो। किसी ने उसको 2 रोटी दी, सब्जी वगैरह नहीं थी। तो उसने क्या किया, 2 रोटी लिए अपने कमंडल से पानी निकाला, रोटी की पुंगी बनाई और पानी में डुबो के गस्सी मार के खाने लगा। ऐसे होते हैं मतलब जो सात्विक विचारों वाले। उसका मतलब था कि पेट भरना। मैंने काफ़ी देर बात की थी उनसे। तो उनका मतलब था कि सिर्फ पेट भरना, क्योंकि शरीर है, शरीर की भूख है, वो सबको लगती है। तो भूख भूख की जो जठराग्नि है उसको शांत करने के लिए कुछ तो चाहिए खाने के लिए। तो जहाँ से जो मिल गया शांति, जितने देर तक भूख नहीं लगती उतनी देर शांति। तो वो सिर्फ सोच वहीं तक है उनकी, उसके आगे उसके पीछे और अधिक की नहीं है। भाई मैंने तो ये ज़मीन में बैठ कर रोटी खाई है, बिना सब्जी के खाई है, मेरे को दाल तड़का नहीं मिला या कुछ और नहीं मिला। तो इतनी सोच नहीं है उनकी। हैं मनुष्य वो भी। तो हर मनुष्य कहीं ना कहीं उससे सेटलमेंट से निकल के आता है। तो वही मनुष्य है, इतना संतुष्ट है कि सिर्फ मेरे को जठराग्नि जो पेट में निकल रही है उसको शांत करने के लिए कुछ भोजन चाहिए। बस उस भोजन से तृप्त होके वो आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही पहले के जो साधु सन्यासी थे, आज भी होंगे कहीं दूर दराज में, तो वो वैसे ही करते थे कि सिर्फ अपनी सीमितता, हमारा जो टारगेट कितना अचीव करना है वो चीज़ नहीं, हमारी सीमित इच्छाओं को, हमारी सीमित इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों की ज़रूरतों को, उनकी सीमितता बनाते थे। उनको बस एक हाँ ज़रूरत है, पूरी कर ली, बात ख़त्म। और वो अपने और दूसरे काम में ध्यान दे देते थे, अपनी साधनाएँ करते थे, अपना जाप करते थे। जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते थे, ईश्वर का नाम उतना ही ज़्यादा मुँह से निकलता था। तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे। तो मन है, मन ऐसा है भाई जिसको हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मन को सात्विक बनाना, मन को काबू में रखना, मन को कंट्रोल करना, मन के ऊपर अंकुश लगाना,
मन की जो इच्छाएं हैं उनको बस लिमिटेड पूर्ति करो। और होते हैं ऐसे बहुत जो लिमिट में करते हैं, लिमिट में रहते हैं, लिमिट में सारा काम करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे ही मैं पुरानी बातें बता रहा था, मैं जो मन की खोज की ऋषियों ने शुरू की और वहाँ से उनको क्या क्या ज्ञान प्राप्ति हुई। चलो अगला वीडियो बनाता हूँ फिर।